हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक से पोएम फॉग। ठीक है, बहुत छोटी सी पोएम है, बस दैट्स इट। इतनी सी लाइनें हैं इस पोएम में और बहुत जल्दी ये पोएम जो है हमारी फिनिश हो जाएगी। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पोएम किन्होंने लिखी है भाई? कार्ल सैंडबर्ग। इनकी जो स्पेलिंग है वो बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, पोइट मोस्टली लिखने के लिए आते ही हैं। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, फॉग को किससे के साथ कंपेयर किया है? उन्होंने किया है कैट के साथ कंपेयर। जैसे कैट आती है, चुपचाप आती है, साइलेंट आती है, क्योंकि वो जो अपने पैरों से चलती है तो उसकी आवाज़ ही नहीं होती, राइट। ऐसे ही जब फॉग आता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता, बस कैसे आ गया, और ऐसे ही फॉग जब वापस चला जाता है तो भी पता नहीं चलता कहाँ चला गया फॉग, राइट। तो सेम एज आपको बिल्कुल कैट के साथ यहाँ कंपेयर करके दिखाया गया है कि द फॉग एंटायरली साइलेंटली लाइक अ किसकी तरह एंटर्स साइलेंटली लाइक अ स्मॉल कैट। जो फॉग है वो एकदम स्मॉल कैट की तरह आता है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कैसे आता है? जैसे वो लिटिल कैट के फीट पर कैट आती है, ऐसे ही फॉग भी आता है। इट सिट्स लुकिंग, जो कैट होती है वो बैठ जाती है और इधर उधर देखती है। सो सेम एज जो फॉग है वो आता है और कहाँ छा जाता है, बिल्कुल हार्बर और सिटी को इनगल्फ कर लेता है, राइट, बिल्कुल उन पे छा जाता है। द फॉग सीम्स टू चेंज इनटू अ कैट। फॉग को कैसे दिखाया है? जैसे वो एक कैट बन गया है, राइट, एक कैट की तरह काम कर रहा है, उसको कंपेयर किया गया है। एंड द कैट अगेन क्या करती है? मॉर्फ्स यानी कि रूप ले लेती है इनटू अ फॉग। ठीक है, तो वही कंपैरिजन चल रहा है। एंड दैन इट सिट्स देयर फॉर अ वाइल। फॉग जैसे बिल्ली होती है, थोड़ी देर के लिए बैठती है अपने हॉन्चेस पर। हॉन्चेस मीन्स जांघें। जैसे बिल्ली नहीं बैठ जाती अपनी जांघों पर, अपने घुटने पैरों वगैरह में थोड़ा मोड़ कर ऐसे बैठ जाती है, ऐसे ही फॉग जो है वो भी आ जाता है, छा जाता है। ठीक है, इट सिट्स देयर फॉर अ वाइल, यानी कौन? फॉग। जैसे कि कैट बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, अपने हॉन्चेस पर बैठ जाती है, एंड मूव्स अहेड, और फिर वापस से फॉग जो है वो चला जाता है। पूरे हार्बर पर, पूरी सिटी पर फॉग छा जाता है ना, उसी के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि बहुत फाइन पिक्चर ऑफ फॉग यहाँ पर जो है दिखाई गई है। तो कॉल जो हमारे सैंडबर्ग हैं हैज़ गिवन अ वेरी फाइन पिक्चर ऑफ फॉग। बहुत फाइन पिक्चर उन्होंने फॉग की दी है। इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, बिकॉज फॉग जो होता है बिल्कुल नेचुरली आता है। द पोइट हैज़ कंपेयर्ड इट्स अराइवल जस्ट लाइक अ कैट। तो पोइट ने क्या किया है, जो हमारा फॉग है उसका अराइवल, उसका आना बिल्कुल ऐसे दिखाया है, ऐसे कंपेयर किया है जैसे कि कैट आती है। द कैट अराइव साइलेंटली, स्लोली और सडनली एंड ग्रेजुअली लीव्स विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ नॉइज। तो जैसे पोइट बोल रहे हैं कि जैसे कैट आती है बिल्कुल साइलेंटली, चुपचाप आती है, स्लोली आती है, धीरे धीरे आती है, सडनली अचानक से आती है, फिर ग्रेजुअली लीव, है ना, ग्रेजुअली वो चली जाती है, ग्रेजुअली लीव्स विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज, है ना, कोई शोर नहीं मचाती, कुछ नहीं, और वहाँ से चली जाती है। इट इज़ नॉट डिस्टर्ब अस, और कैट हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। देन द पोइट टेल्स द फॉग डज नॉट इंटरफियर, है ना, किसी के भी काम में फॉग जो है वो इंटरफियर नहीं करता। इट्स मतलब वो आता है फॉग और पूरा छा जाता है। इट गोज़ ऑन फॉलिंग एंड लुकिंग साइलेंटली। वो फॉलिंग मतलब एक तरीके से छा जाता है और चुपचाप देखता रहता है सबको, विजिलेंटली ओवर दी हार्बर इन सिटीज़, एक तरीके से उन पर छा जाता है वो। सिट साइलेंटली ऑन इट्स नीज लाइक अ कैट, और इस तरीके से छा जाता है, इस तरीके से चुपचाप बैठा रहता है फॉग आके हार्बर्स पे, सिटीज़ पे। जैसे एक कैट होती है वो अपने घुटने पर, नीज पर बैठी रहती है, हॉन्चेस पर बैठी रहती है, बस वैसे ही आफ्टर सम टाइम इट लीव्स अस कम्प्लीटली। और थोड़ा ही टाइम बीतता है और फॉग हमें पूरा कम्प्लीटली छोड़ के चला जाता है। धूप निकल आती है तो फॉग चला जाता है, छट जाता है थोड़ी देर बाद, राइट। दस दीज एक्टिविटीज़ इन द नेचर गो ऑन, ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, है ना, पैरेलली चलती रहती हैं। एंड फॉलोइंग द इट्स प्रिंसिपल वी मस्ट रिमेन बिजी इन अवर वर्क। और अब क्या है, हम लोग तो हमेशा क्या है, हमें अपने काम में बिजी ही रहना चाहिए। और दिस इज़ द लैंडमार्क ऑफ सक्सेस, यही लैंडमार्क है सक्सेस का, राइट। अब इसमें ना मेटाफर है। मेटाफर कैसे हैं? क्योंकि आपको कंपेयर किया जा रहा है, किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है भाई? फॉग को कंपेयर किया जा रहा है कैट से। ठीक है, तो ये बात आपको हम बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि भाई इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन भी है, बिकॉज पर्सोनिफिकेशन कब आ जाता है? जब ये वाली लाइन आती है, इट्स इट्स लुकिंग ओवर हार्बर द सिटी, तो बैठेगा थोड़ी ना ऐसे, फॉग थोड़ी बैठता है, तो पर्सोनिफाइड किया गया, इमेजिनरी। यहाँ पर साइलेंट हॉन्चेस, इस तरह की लाइनों में क्या है, इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना कीजिए। द फॉग कम्स ऑन, सिट्स लुकिंग, मूव्स ऑन, ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो इमेजिनरी को दिखा रहे हैं। आप कल्पना करो, आप विजुलाइज करने लग जाते हो, राइट, जब ये वर्ड्स आते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि फॉग हमें मैसेज किस चीज़ का देता है भाई? चेंज एंड होप का, है ना। चीज़ें जो भी होंगी लाइफ में
वो चेंज भी होती हैं। चेंज जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर है, राइट। का भी हमेशा चेंज तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, एज वेल एज ह्यूमन का भी है भाई, कि ज़िंदगी में बदलाव तो आते ही रहते हैं, हर चीज़ चेंज हो जाती है। फॉग भी आएगा, फॉग चला जाएगा, माने अच्छा वक्त आएगा चला जाएगा, बुरा वक्त आएगा चला जाएगा, चेंज तो ज़िंदगी में रहता ही है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।